बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी एक लेटेस्ट जो है वो न्यूज़ की, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में एक और ऑपरेशन की बात की जा रही है। तो इस ऑपरेशन को लेके हम जो है वो आज डिबेट करेंगे और देखेंगे कि इस ऑपरेशन को, ये ऑपरेशन क्या है और इसके जो मकासद हैं, बेसिकली वो मकासद जो है वो क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है इसकी मंजूरी दे दी है एपेक्स कमेटी जो है उसने। और उसमें आपने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी देखी होंगी कि शायद जो है कुछ स्टेक होल्डर्स ये कह रहे हैं कि भाई हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो वहीं पे कुछ ये कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जो है ये चाइना के कहने पे हो रहा है, बेसिकली चाइना को खुश करने के लिए। तो ये हमारी जंग नहीं है, कभी हम अमेरिका की जंग लड़ते हैं तो कभी हम चाइना की जंग लड़ते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या मामला है, क्यों जो है चाइना का नाम लिया जा रहा है और क्या जो है पाकिस्तान की पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस बात के ऊपर एग्री होंगी कि एक नया ऑपरेशन जो है वो किया जाए और इससे पहले जो ऑपरेशन हुए उनके मकासद क्या पूरे हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म को देखते हैं। ये मीटिंग की पिक्चर है, आप देख लेंगे, जिसको जो है वो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए चेयर कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि भाई जो है अब ऑपरेशन की मंजूरी ये जो एपेक्स कमेटी है इसने दी है। एपेक्स कमेटी बेसिकली टॉप जो है वो बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग की बॉडी है, जिसमें जो है वो मुल्क के स्टेक होल्डर शामिल हैं, इदारे शामिल हैं और साथ में जो है चारों सूबों के वज़ीर आला और साथ में कश्मीर और साथ में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के भी वज़ीर आला शामिल हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया, ये कहा जा रहा है। अब बेसिकली ये जो अगर हम देखते हैं ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म है, ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे और क्यों ये कोशिश की जा रही है कि एक नया ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया जाए। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। तो देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने सैटरडे को 22 को यानी 22 जून को जो है वो अलाउ किया है कि भाई हम एक नया ऑपरेशन करेंगे। और ये कहा गया कि भाई जो एपेक्स कमेटी है उसने मंजूरी दे दी, ये कहा गया। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये काउंटर टेररिज्म की कंपेन है जो कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो होगा। अज़्म इस्तेहकाम का मतलब क्या है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाना जो है वो इसका पर्पज़ है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सिक्योरिटी का जो है नाम दिया जा रहा है और नेशनल इंटरेस्ट का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक और ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि भाई कोशिश ये की गई है कि कंसेंसस बिल्ड किए जाएं और ये कहा गया कि भाई यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी शामिल है और बाकी चारों सूबों के जो है वो वज़ीर आला भी शामिल है और बाकी इदारे भी सारे के सारे एक पेज के ऊपर है। अक्सर आप जो सुनते होंगे कि भाई सारे इदारे और सब कुछ जो है वो एक पेज के ऊपर है, पाकिस्तानी कौम एक पेज के ऊपर है दुश्मन के खिलाफ। तो बिल्कुल इस बार भी ये कहा गया कि जो सेंट्रल एपेक्स कमेटी है उसने जो है वो मंजूरी दे दी और शहबाज शरीफ साहब ने जो है नेशनल एक्शन प्लान की बिहाफ के ऊपर, जो 2014 के अंदर जो है ये बना था नेशनल एक्शन प्लान, जो कि असम्बली से इसको पास करवाया गया था, जिसका पर्पस क्या था कि मुल्क के अंदर जो है वो इस दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। तो ये कहा जा रहा है। अब पर्पस ऑफ ऑपरेशन क्या है जी, कि इस्तेहकाम लाया जाए, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो है इसके खिलाफ एक कंप्रीहेंसिव और डिसेसिव मैनर के अंदर एक ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, एक कंप्रीहेंसिव हो यानी एक जामिया किस्म का जो है ये ऑपरेशन हो, छोटा मोटा ना हो। ये अलग बात है कि इसके ऊपर जो है वो आज फिर से कहा गया कि भाई ये बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ये छोटा सा ऑपरेशन है। लेकिन यहां पर ये कहा गया है कि ये कंप्रीहेंसिव ऑपरेशन है और ये डिसेसिव ऑपरेशन है, जिसके अंदर जितने भी टीटीपी है या जो जितने भी बाकी बीएलए वगैरह हैं इन सब के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन किया जाएगा। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कहा गया। लेकिन अब इनके बयान के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हमें नजर आ रहे हैं। अब नैब क्या है जिसके तहत इसकी मंजूरी दी गई है, जो एपेक्स कमेटी है उसने मंजूरी दी है किसके तहत, नैब के तहत, नेशनल एक्शन प्लान के तहत। अब नेशनल एक्शन प्लान क्या है कि ये एक 20 पॉइंट एजेंडा है जो कि 2014 के अंदर दिसंबर 24 2014 के अंदर पास किया गया था। कब पास किया गया था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था पेशावर के अंदर, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो उस वाकये के बाद जो है ये कहा गया था कि अब हम टेररिज्म को नहीं छोड़ेंगे, अब हम इसे जड़ से उखाड़ देंगे और इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे जी, ऑपरेशन करेंगे। तो हम उसके लिए फिर उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, तब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और अब भी जो है वो पीएमएलएन की ही गवर्नमेंट है। तो इसकी मंजूरी ली गई थी और इसी के तहत अब ये जो है किया गया है। अब टीटीपी और इस सीज फायर की अगर हम बात करते हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई इस टीटीपी जो है, जब से अब ये जो हमारे मामला दोबारा से बिगड़ना स्टार्ट हुए हैं, उसकी वजह क्या है कि 2021 के अंदर जो है वो काबुल में तालिबान वापस आ चुके हैं। तो जब तक तालिबान की हुकूमत नहीं थी तब तक हमारा टीटीपी से सीज फायर था, तहरीक
तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर चल रहा था, जंगबंदी चल रही थी, लेकिन 2022 के अंदर नवंबर 2022 में कहा जा रहा है कि टीटीपी ने खुद ही वन साइडेडली ये डिसाइड कर दिया और उसने जो है वो सीज फायर खत्म कर दिया। क्योंकि उनको पता है कि भाई पीछे तालिबान की गवर्नमेंट है जो उन्हें सपोर्ट करेगी। इसका मतलब पहले तो अमेरिका था वहां पे, तो उनको वो सपोर्ट शायद नहीं मिल रही थी, तो अब उन्हें सपोर्ट मिल रही है, तो इसलिए उन्होंने खुद ही सीज फायर खत्म कर दिया। और अब ये कहा जा रहा है कि 40,000 मिलिटेंट्स पाकिस्तान के अंदर वापस आ चुके हैं। आप अंदाजा लगा लें कि हमारे बॉर्डर पे फेंस है, सब कुछ है, इतनी बड़ी आर्मी है, लेकिन 40,000 मिलिटेंट्स कहा जा रहे हैं दोबारा से वापस आ गए। अब दो तरह के हमें यहां पे हालात देखने को मिल रही हैं। एक ये कि टीटीपी ने सीज फायर खत्म किया, खुद वापस आ गए और दहशतगर्दी स्टार्ट कर दी। दूसरा ये कि इनको एक मुआहदे के तहत लाया गया जिसमें कहा जा रहा है भाई कि जो आईएसआई के चीफ थे, ठीक है जी, उन्होंने जो पुराने आईएसआई के चीफ थे उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक मुआहदा किया खुद से ही, और खुद से मुआहदा करके शायद या स्टेक होल्डर्स को शामिल किया, अभी ये बात सामने नहीं आ रही। तो उनके नतीजे के तौर पे एक पीस का जो है वो मुआहदा हुआ और उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पहले सवात के अंदर आए और अब जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान वगैरह के अंदर जो है ये वापस आ रहे हैं। तो इसलिए ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है। और इसमें अब ये जो एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट है ये बता रही है कि भाई हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। अब रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, जो सालाना सिक्योरिटी की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान 6 साल के दोबारा से बुलंद तरीन जो है सतह पे पहुंच गया दहशतगर्दी की। जी हां, 6 साल से, यानी इसका मतलब 2018 से पहले जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में थी अब वापस हम उसी साइड पे जा रहे हैं। तो रिपोर्ट क्या बता रही है कि ये रिपोर्ट किसकी है जी, सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की है। और इसमें कहा गया है कि भाई पाकिस्तान के अंदर 1524 जो है वो वायलेंट रिलेटेड फैटेलिटीज हुई हैं, बात हुई है 1524 के करीब, और जिनमें से 1443 जो है वो इंजरीज हैं और 789 जो है वो टेरर अटैक्स हुए इस दौरान। और ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट 2023 की है। तो एक साल में इतनी ज्यादा दहशतगर्दी हुई, तो इसका मतलब पाकिस्तान इस टाइम पे वापस 2017 में चला गया। समझ रहे हैं बात को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है और सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो 2017 में वापस चले गए। इसलिए हमें जो है अब नया ऑपरेशन करना है ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकें। तो अजीब बात तो यह है कि 2017 में भी ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, 2014 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, 8 में भी हुआ था। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान को क्या है जी, एक यूनिफाइड नेशनल नैरेटिव की जरूरत है जो सपोर्ट करे इस कैंपेन को, ठीक है। तो अब ये मीडिया के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है। ये जो एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें पूरे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, जिसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि भाई ये दिखाया जाए कि यूनिटी है किसके ऊपर, नेशनल जो टेररिज्म है इसके ऊपर, इसके एक पूरे का पूरा जो है कंसेंसस बिल्ड हुआ है। हर कोई ये चाहता है कि हम इसके अगेंस्ट में जाएं। ये अलग बात है कि अब आपने जैसे देखा होगा कि इसकी अपोजिशन के अंदर जो है बहुत सारी वॉइसेस जमा हो चुकी हैं कि भाई हमें ये कबूल नहीं है। अच्छा, अब यहां पे ये कहा जा रहा है, जो एक्चुअल जो न्यूज़ है वो क्या है कि ऑपरेशन ऑन चाइनीज डिमांड, चाइनीज सिक्योरिटी, ठीक है जी। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये चाइना की डिमांड के ऊपर हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्या सराहियां ये हो रही हैं कि भाई शायद ये जो ऑपरेशन है ये आसिम मुनीर साहब इसलिए कर रहे हैं, यानी आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी एक्सटेंशन लें। एक राय ये दी जा रही है, एक ये दी जा रही है कि भाई हमें डॉलर्स चाहिए, पैसे चाहिए, अमेरिका की वॉर में हमने दोबारा से वापस जाना है, इसलिए हमें ऑपरेशन की जरूरत है। तो ये तो वो आ रहा है जो एक जनरल है, लेकिन इसके से हट के जो एक न्यूज आ रही है वो क्या है कि ये चाइनीज के कहने पे जो है उनकी डिमांड के ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है ज़रब-ए-आज़म। और ये कहा जा रहा है कि भाई जो पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है जब वहां पे गया था चाइना के अंदर, तो उस टाइम पे भी इसके ऊपर बात की गई थी, और खास करके उनके फॉरेन मिनिस्टर का हवाला दिया जा रहा है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, कि जब ये जो पूरे का पूरा जो विजिट है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और उनकी कैबिनेट का जब ये डिजाइन हो रहा था चाइना के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम इस मीटिंग के अंदर ये एजेंडा भी रखेंगे कि भाई आप चाइनीज को सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गए, तो अब आपको एक कंप्रीहेंसिव ऑपरेशन की जरूरत है टीटीपी के खिलाफ, ठीक है जी, मजीद ब्रिगेड के खिलाफ, बीएलए के खिलाफ, ये जितने भी मुख्तलिफ नाम है इन सब के खिलाफ आपको एक कंप्रीहेंसिव ऑपरेशन की जरूरत है। ये कहा गया कि भाई ये चाइना की डिमांड है। और आपको पता है कि अब चाइना ने जो है पाकिस्तान के साथ ये न्यूज़ चल रही है कि अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो सिफारती ताल्लुकात हैं, वो डाउनग्रेड कर दिए हैं। डाउनग्रेड करने का मतलब यही है कि भाई वो हमारी सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं है, या हमारी जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज से मुतमईन नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि हम ऑपरेशन करेंगे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो चाइनीज को देंगे। ये वहां पर भी इंश्योर करवाया गया, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना, क्योंकि वो इस बात पर बजिद थे कि भाई चाइनीज को सिक्योरिटी हम देंगे अगर आप नहीं दे सकते। तो जाहिर बात है ये स्टेट के अंदर
अंदर एक और स्टेट है कि भाई चाइनीज अपनी मिलिट्री साथ में लेके आए, तो ये बदनामी भी है पाकिस्तान की कि छठी बड़ी आर्मी है और सिक्योरिटी के लिए जो है वो उनको देना पड़ रहा है चार्ज जो है, तो इसलिए पाकिस्तान इस बात को नहीं माना और कहा कि हम सिक्योरिटी देंगे। तो अब कहा जा रहा है न्यू स्टैंडर्ड्स जो है वो करवाए जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहां पे इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, जिसके तहत जो है वो एक कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो दिया जाएगा चाइनीज सिटीजन्स को, क्योंकि अब चाइना पीछे हट चुका है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से और जो कीवी है वो भी डूबती दिखाई दे रही है। तो इसलिए जो है अब चाइना ने वन पॉइंट एजेंडा रखा कि भाई आप हमें सिक्योरिटी देंगे कि नहीं देंगे, बता दें हमें। अगर सिक्योरिटी देंगे तो अल्टीमेटली हम तब वापस आएंगे। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि यट अनदर ऑपरेशन, कि क्या हम एक और ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो अभी तय नहीं हुआ कि ऑपरेशन होगा कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहले भी तो ऑपरेशन किए, तो जो पहले माजी के ऑपरेशंस थे उनका रिजल्ट क्या आया, क्या उनका रिजल्ट किसी ने शेयर किया कि नहीं किया, और अगर शेयर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या उसके अंदर हमें कामयाबी हुई, क्या वो कामयाबी सस्टेनेबल थी या अनसस्टेनेबल थी, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए पायदार थी जो नहीं थी, अल्टीमेटली होती तो हमें बार बार ऑपरेशन क्यों करना पड़ता, और अगर वो अनसस्टेनेबल थी तो उसमें हमारा पैसा लगा, एनर्जी लगी, लोग डिस्प्लेस्ड हुए, ठीक है जी, बेघर हुए, उनकी जानें गई, आम सिविलियंस की तो क्यों हुआ। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो हाइब्रिड रिजीम है पाकिस्तान का, ब्लेम क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड रिजीम है जिसके अंदर मिलिट्री भी शामिल है और साथ में सिविलियन भी शामिल है, तो बेसिकली आपको पता है रन कौन कर रहा है, मिलिट्री रन्स द शो, ये तो आर्टिकल आ चुका है। तो उन्होंने अब अज़्म इस्तेहकाम जो है जारी करने जा रहे हैं, जिसका पर्पस क्या है, कॉम्बैट द मेनेस ऑफ द एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन अ कम्प्रिहेंसिव एंड डिसिसिव मैनर, कि वो चाहते हैं कि भाई अब इसको बस एक दफा खत्म किया जाए। तो हर बार जब ऑपरेशन किया गया ये कहा गया कि भाई हम इसको एक दफा खत्म कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये सिलसिला कब शुरू हुआ जी, 2007 से सिलसिला शुरू हुआ। वो कि दहशतगर्दी का सिलसिला तो आपको पता है जी, वो हमारा 1979 से स्टार्ट हुआ, जब हमने स्वेत अफगान वॉर के अंदर हिस्सा लिया, तो वहां से एक जो है वो इन्फ्लक्स हुआ सारे का सारा सिलसिला कि पहले जिन लोगों को हमने तैयार किया उन लोगों को तालिबान बनाया, उन्हीं ने फिर जो है वो ऑपरेशन किया सोवियत यूनियन के खिलाफ, उनको शिकस्त दी। उसके बाद फिर अमेरिका ने उन्हीं को और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर क्या डिक्लेयर कर दिया, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, तो वो हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए। सिलसिला तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो 2007 से स्टार्ट हुआ, जनरल कियानी साहब के टाइम से, अगर आपको याद हो, ठीक है। और ये कहा जा रहा है जी 12 बड़े ऑपरेशन जो है वो किए जा चुके हैं इस टाइम तक टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं हो सकी। 2007 से 2000 कब के बीच में, 2017 तक के बीच की ये डेटा है, ठीक है। अच्छा, और ये सारे के सारे टेक्टिकल नेचर के थे, यानी कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं थे, लेकिन ये कि छोटे छोटे लिमिटेड एरियाज के अंदर ये ऑपरेशंस किए गए या वॉर्स लड़ी गई, जैसे सवात की वॉर 1 है, वॉर 2 है, उस तरह से। अब इसमें जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ऑपरेशन राहे हक है, ठीक है जी, ये 2007 के अंदर किया गया, आपको पता है, जो जनरल कियानी साहब है उन्होंने किया था ऑपरेशन राहे हक। उसके बाद ऑपरेशन राहे रास्त है जो 2009 के अंदर किया गया, ये दोनों ऑपरेशन सवात के अंदर हुए। इसको फर्स्ट बैटल ऑफ सवात भी कहा जाता है और सेकंड बैटल ऑफ सवात भी कहा जाता है, ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो। एक 2007 के अंदर हुआ, एक 2009 के अंदर हुआ, और ये कहां पे हुआ, ये मेनली सवात के अंदर हुआ, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया बाकी एरियाज तक भी। उसके बाद ऑपरेशन शेरदिल एक हुआ जो बाजोड़ के अंदर हुआ। इसी तरह जी राह निजात एक ऑपरेशन हुआ 2009 के अंदर, यानी ये 2009 के अंदर दो ऑपरेशन हुए जो खास करके साउथ वजीरिस्तान एजेंसी के अंदर जो है ये ऑपरेशन हुआ। तो ये 2007 से ये सिलसिला जारी है, जिसमें 2 बड़े ऑपरेशन भी हुए हैं, ठीक है। एक है जी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब जो 2014 में जिसके ऑपरेशन जो है मंजूरी ली गई थी, आपको पता है, ठीक है जी, राहिल शरीफ साहब के जमाने में। और ये नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद वहां के हालात कैसे हुए, वहां पे कितना मुश्किल हुई लोगों के लिए, और ये कहा गया कि हमने वहां से दहशतगर्दों को मार भगाया। दूसरा है जी ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है, ये 2017 के अंदर किया गया। बेसिकली जो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई जो है स्नाइपर सेल्स जो है मौजूद है दूसरे ममालिक के, खास करके इंडिया के, ठीक है, तो उनको जो है वो खत्म करना पर्पस था इसका, ठीक है। तो ये जो है वो किया गया जनरल राहिल शरीफ साहब, सॉरी, जो जनरल बाजवा साहब है उनके टाइम पे, तो ये ऑपरेशन किया गया। तो ये एक लंबी हमें लिस्ट नजर आ रही है ऑपरेशंस की, लेकिन फिलहाल तक हमें इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और ये किस किसने किया जी, इशफाक परवेज कियानी साहब ने किए, राहिल शरीफ साहब ने किया, कमर जावेद बाजवा साहब ने किया, और अब जो है वो आर्मी चीफ साहब है। तो ये इनकी एक किस्म की मिलिट्री डॉक्ट्राइन इन्हें कहा जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना, मिलिट्री डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि हर जो मिलिट्री लीडर आता है वो अपनी सोच के हिसाब से जो लेके चलता है कि भाई मैं कैसे टेररिज्म को लेके चलूंगा, या उसके पीछे जो भी पर्पस है। तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ्स आते हैं, या खास करके जो पिछले 2 दहाइयों के अंदर आए हैं, वो इसे जो ऑपरेशन है इसको अपनी, अब मैं ये नहीं कह रहा, ये कहा जा रहा है कि अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, या अपनी वर्थ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन ऑपरेशंस को, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स तो आते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं आते, ये कहा जा रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम इस ऑपरेशन के हाल से देखते हैं तो देखिए ये कहा जा रहा है पीएम साहब की तरफ से कि जो ये बता रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है सॉफ्ट स्टेट का। एक होती है सॉफ्ट स्टेट, एक होती है हार्ड स्टेट, जाहिर बात है। अब सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या है? सॉफ्ट स्टेट का मतलब यह है कि एक ऐसी रियासत कि जिसके पास ताकत इस्तेमाल करने का कुछ नहीं है, यानी वो उसके पास ताकत ही नहीं है तो इस्तेमाल क्या करे। तो इसलिए एक ऐसी स्टेट जिसकी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, जिसका सिस्टम खराब हो चुका है, लेकिन वो फिर भी ताकत इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। तो पीएम साहब ये कह रहे हैं, पीएम शहबाज साहब, कि अगर हम सॉफ्ट स्टेट का इमेज देंगे और दहशतगर्दों के खिलाफ जो कि ऑलरेडी दहशतगर्दी कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ हम ताकत का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो वो इसे हमारी कमजोरी समझेंगे और हमें सॉफ्ट स्टेट का जो टाइटल मिलेगा उसके नीचे के तौर पे यहां पे क्या होगा, यहां पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी और ना ही यहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ना ही यहां पे पीस का एनवायरनमेंट बनेगा। इसलिए जब ताकत है तो ताकत को शो किया जाए ताकि आपका एक मैसेज जाए स्ट्रांग कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसलिए अब इसको इससे लिंक किया जा रहा है। तो ये पीएम साहब का कहना है। अब अगर कॉन्सेप्ट ऑफ समवन्स एल्स बैटल की बात की जाए तो यहां पे शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा, क्योंकि जब इनसे ये कहा गया, जाहिर बात इल्जाम तो यही लगता है कि भाई ये चीन के कहने पे हो रहा है या ये जो है वो अमेरिका के कहने पे हो रहा है, इन दोनों में से किसी के हो सकता है, ऐसा ही है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है समवन एल्स बैटल का, कि हम किसी और की जंग में अपने लोगों को ईंधन बनाते हैं, और आपको पता है ये पिछले 20 साल से यही हम सुनते आए हैं कि भाई जो अफगान स्वेत वॉर थी वो भी हमारी नहीं थी, हम फिर भी गए। इसी तरह से जो 9/11 था वो भी हमारा नहीं था, फिर भी हम शामिल हुए। तो ये जो बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं ये बेसिकली हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है, जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या जो सिविल मिलिट्री जो पूरा का पूरा रिजीम है उसकी तरफ से जो है गलतियां की जाती हैं, उनकी वजह से जो है ये हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये हमारी अपनी जंग है, क्योंकि अब ये हम पे मुसल्लत हो चुकी है, ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और हमारे आपको पता है जी, कहा जा रहा है जी 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 10,000 सिक्योरिटी वाले भी इसके अंदर शहीद हुए जो ऑपरेशन चला। तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये दूसरों की वॉर है और कुछ ये कहते हैं कि भाई ये हमारी अपनी, और ऑन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बका के लिए ये जंग जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है हमारा बका मुश्किल में पड़ जाएगा। ये कहा गया पीएम साहब की तरफ से कि भाई ये किसी और का नहीं है। अच्छा, और फिर साथ में ये कहते हैं कि भाई आप अगर ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ऑपरेशन जो है आर्मी का काम है तो उसे पूछने की क्या जरूरत है, वो आर्मी सिर्फ कर ले, तो ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ आर्मी का काम नहीं है या ये फोर्सेस का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। और आपको पता है अगर हम ऑपोजिशन की बात करते हैं तो ऑपोजिशन में पीटीआई ने भी इसकी मुखालफत फिलहाल तक की है, एएनपी ने भी की है, फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी की है। तो ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं, खास करके जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिनका जो स्टेक है, वो इस बात को एग्री नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं जी, अगर हम देखते हैं इस्तेकलाल के लिए, सबसे पहला हमारा चैलेंज है जी नो पॉलिटिकल कंसेंसस, कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है सियासी तौर पे। आपने देखा कि जैसे अब अपोजिशन की पार्टीज, अब पीटीआई की हुकूमत है यहाँ पे, अब जब पीटीआई की हुकूमत है तो पीटीआई ही के बिना अगर यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा तो कितना कामयाब होगा, और अगर वो नहीं करने देगी तो उसका कितना नुकसान होगा, ठीक है, दोनों कंडीशंस में। सो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बिल्ड किया जा रहा, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और ऐसी आवाजें जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हक में उठ रही हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और खास करके ऐसे हालात में जब इलेक्शंस भी ऐसे हुए, हुकूमत भी ऐसी बनी। दूसरा क्या चैलेंज है जी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, कि भाई मिलिट्री ये जो एक्सपेंस है बहुत ज्यादा पड़ेगा। गो कि आपको पता है कि भाई 18% जो है मिलिट्री का बजट बढ़ाया गया है, तो शायद वो यहां पे भी इस्तेमाल हो, लेकिन इससे ये कहा जा रहा है कि बार बार के ऑपरेशंस, बार बार का खर्चा, जानी नुकसान भी होता है, तो ये भी हमारे लिए चैलेंज है। और तीसरा क्या है जी, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए बार बार केपी के इन रीजन्स के अंदर क्यों ये मिलिटेंट्स पैदा होते हैं, क्या इनका सॉल्यूशन जंग है, जो किसी जरूरत नहीं है। अगर जंग होता तो नेटो के 50 ममालिक क्यों यहां से शिकस्त खा के जाते, सवाल है ना, क्यों शिकस्त खा के जाते इन्हीं लोगों से। तो इसका मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई जंग सॉल्यूशन नहीं है, अगर वो भी बातचीत करके यहां से भागे हैं तो आपको भी बातचीत करनी होगी। तो बातचीत सॉल्यूशन है, जंग सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहां पे आइडियोलॉजिकल इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये जिस एरिया के अंदर रहते हैं, जाहिर बात है वहां पे इन्हें लोकल सपोर्ट करते हैं, तो लोकल के सपोर्ट्स की वजह से यहां पे जो है ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये कोई गैर की जंग नहीं है, अपने ही मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जा रही है। तो इसलिए यहां पे ये चैलेंजेस हैं। तो ये 3 बड़े बड़े जो है चैलेंजेस हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन होगा, नहीं होगा, या ऑपोजिशन को कैसे साथ में मिलाएंगे। तो ये जो है हमारे पास ऑपरेशन जो है जी अज़्म इस्तेहकाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।